में है कि जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी थी, जनाब मुस्लिम परवेज़ भाई उसको हेड कर रहे थे, उसके सरबराह थे। तो मैं आज के इस खुशी के मौके पे, जिसे आप इस वक्त चांद रात भी कह रहे थे, मैं सबसे पहले मुस्लिम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह तबारिक व तआला के शुक्रगुजार हैं कि उसने आप सब की एक तवील जद्दोजहद के बाद आज ये मौका दिया है कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन मोहतरम नासिर शाह साहब अपने वफ़द के साथ, वक़ार मेहदी साहब और दीगर के साथ यहाँ मौजूद हैं। और हम शुक्रगुजार हैं अपने कमांडर, अपने कायद हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के, कि जिन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ इस पूरे मामले को दानिशमंदी के साथ और पाए तकमील को पहुंचाने में मदद दी है। जहां आज शाह साहब आपके सामने अभी गुफ्तगू रखेंगे और हम सब इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए भी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, ताकि हमेशा के लिए जो मसाइल हैं उनका जो अदराक हम दोनों पार्टियों को हो चुका है, उसको मसाइल को आवाम के लिए हम हल करने में कामयाब हो सकें और आवाम को सुरखरुई मिले और आवाम के मसाइल हल हों। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इसके बाद खैर मकदमी कलमात के लिए और इब्तिदाई ख्यालात के इजहार के लिए इस धरने की, इस कराची तहरीक के कायद, हम सब के कायद, शेर कराची, अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह इब्तिदाई इजहार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे धरने का ये 29वां दिन शुरू हो गया है। 28 दिन मुकम्मल करके अब ये दूसरा 12 बजे के बाद तो हम 29वें दिन में दाखिल हो गए। ये महीने भर की बड़ी तारीख़ी जद्दोजहद है कि धरना सिर्फ यहीं नहीं रहा बल्कि पूरे शहर में ये तहरीक जारी रही। इस दौरान में आपको मालूम है कि नासिर हुसैन शाह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त ये तय पाया था कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनेगी। शाह साहब ने भी अपनी कमेटी का ऐलान किया था और जमात इस्लामी की तरफ से भी मुस्लिम परवेज़ साहब और हमारे उसामा भाई भी इस कमेटी में शामिल थे और सईद अब्दुल रशीद साहब जो हमारे MPA भी हैं, उसके इस कमेटी के अहम रुकन थे, और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। इन्होंने मुज़ाकरात भी किए और उसके बाद जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहा। और फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिस पर हमारी ख्वाहिश ये थी कि जितने भी हमने पॉइंट्स इस बिल के आने से पहले CM साहब को और नासिर शाह साहब को भेजे हैं, हम समझते हैं कि वो तमाम ही ऐसे हैं, लॉजिकल हैं, आईनी हैं कि उन सब पर अमल दरामद होना चाहिए। ताहम मुज़ाकरात हुए तो दो तरफ़ा तमाम चीज़ें सामने आती चली गईं, उसको नोट कर लिया गया, फिर एक एक कर उस पर गुफ्तगू होती रही। कुछ डिले भी होता रहा जिस पर हमने तशवीश का इजहार किया मीडिया के सामने भी, और जो भी मजबूरियाँ थीं वो भी सिंध हुकूमत की तरफ से हमें CM साहब भी बराह रास्त बताते रहे और नासिर हुसैन शाह साहब भी बताते रहे। CM साहब बिल्कुल ऑन बोर्ड थे और आज भी मेरी उनसे बात हुई थी, 2 दिन पहले भी बात हुई थी। और फिर बहरहाल हमने इस बात की कोशिश की कि कराची की बेहतरी के लिए और सूबा सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर चीज़ हो सकती है, जिस पर इत्तेफाक हो सकता है, उस इत्तेफाक को कर लिया जाए। और फिर जो है वो मज़ीद भी जो चीज़ें भी आईनी कानूनी तौर पर इस बात की ज़रूरत रखती हैं कि जिसको डिवॉल्व होना चाहिए, उस पर भी बहस की जाए। हमने अपने तई कोशिश की, लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि इसमें मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से भी अच्छे माहौल में गुफ्तगू रही और इन्होंने बहुत सारी बातें पहले मरहले पे नहीं मानी, मान के भी फिर आपस में मुशावरत होती रही, हमें शिकवा भी रहा, इन्होंने शिकवों के जवाब भी दिए। और आज रात बिल आखिर ये बात जो है वो तय हो गई कि एक मुसव्वदा जो है वो बना लिया गया और उस मुसव्वदे के मुताबिक जो है, जिस तरह हमने कहा था कि हम जो भी कहेंगे सामने करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, धरने के सामने करेंगे, कोई चीज़ हमारी छुपी हुई नहीं होगी और तमाम चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह, ट्रांसपेरेंट, 2-2-4 की तरह होंगी। हमने अपने वादे को पूरा किया है और जिन उमूर के ऊपर और जिन निकात के ऊपर इत्तेफाक राय हो गया वो भी, और जिन चीज़ों को आगे लेकर चलना है वो भी सब सामने आ गया है। मैं
درخواست کروں گا ناصر حسین شاہ صاحب سے کہ وہ اس پورے جو معاہدے ہیں اور جو نکات ہیں جس پر اتفاق ہوا ہے اور تمام چیزیں جو باہمی مشاورت میں آئی ہیں وہ ایک تحریر کی صورت میں موجود ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اس معاہدے کو بھی پڑھ دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل احترام حافظ نعیم صاحب، قابل احترام وقار مہدی صاحب، قابل احترام مسلم صاحب، قابل احترام رشید صاحب، قابل احترام اسامہ صاحب، اور اسٹیج پہ موجود اور میرے سامنے موجود تمام حاضرین نے دھرنا، اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں، پریس کے دوست بھی ہیں، السلام علیکم۔ یہ مذاکرات ہمارے کافی دنوں سے کئی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں اور جن کے تحت بہت سارے ایشوز پر اتفاق رائے ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جس میں بسلسلہ ترامیم سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور ترمیمی بل 2021۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور ترمیمی بل 2021 میں بہتری اور منتخب بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافے کی غرض سے جماعت اسلامی کی تجاویز پر مذاکرات کے لیے جو مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کی نشستوں میں تفصیلی مذاکرات کے بعد دونوں جانب سے درج ذیل امور پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کو سندھ حکومت 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں صوبائی اسمبلی میں ترامیم کے ذریعے روبہ عمل لائے گی۔ نیز جن امور پر رولز بنانے یا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت ہے، 1 سے 2 ہفتوں میں سندھ حکومت یہ کام سر انجام دے گی۔ صحت سے متعلق سہولیات، اختیارات اور ادارے جو بلدیاتی حکومتوں سے ترمیمی بل کے ذریعے صوبائی حکومت میں لے لیے گئے تھے، اس سلسلے میں ایکٹ اور اس کے متعلقہ شیڈول سے حذف کیے گئے جو اندراج جات تھے، جو انٹریز تھیں، وہ دوبارہ بلدیاتی اداروں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور وہ انٹریز بحال کر دی جائیں گی۔ تعلیم سے متعلق سہولیات اور اختیارات اور ادارے جو بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کے ذریعے مقامی حکومت کے دائرے سے نکال لیے گئے تھے، واپس بلدیاتی اداروں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور ایکٹ کے متعلقہ شیڈول سے حذف کیے گئے اندراجات جو انٹریز ہیں وہ بحال کر دی جائیں گی۔ میئر کراچی واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے 30 دنوں کے اندر پی ایف سی کی تشکیل، اجلاس اور ایوارڈ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ طارق صاحب، منتخب میئر یا چیئرمین کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ نیز اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ مقامی حکومتوں کے ایوارڈ ہسٹوریکل حصہ داری کی بنیاد پر ہوں گے۔ پی ایف سی کے تحت آکٹرائے ضلع ٹیکس کے عوض جی ایس ٹی کا جو حصہ 1999 میں طے کیا گیا تھا، اسی تناسب سے اب بھی دیا جائے گا۔ پی ایف سی کے تحت صوبائی حکومت جمع شدہ موٹر وہیکل ٹیکس میں سے متعلقہ مقامی حکومتوں کو اس کا حصہ ادا کرے گی۔ پی ایف سی کے تحت صوبائی حکومت کی جانب سے یو سیز کو رواں
माहाना सालाना अखराजात के लिए फंड्स की फराहमी आबादी की बुनियाद पर होगी। मेयर अपने शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन होगा। सूबे में पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील दिए जाएंगे और मुतल्लिका मेयर चेयरमैन इसके मेंबर होंगे। तामीर और तरक्की, प्लानिंग, सहूलियात की फरहमी से मुतल्लिक तमाम इदारे बशमूल KDA, LDA और MDA, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह में के निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर और चेयरमैन का फाल और मौसर किरदार होगा। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत के इख्तिताम से 90 दिन कबल आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ऐप में ज़रूरी तरामीम लाई जाएंगी। ये बात भी तय की गई है कि जमायत इस्लामी की जानिब से मोहतरम वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब को भेजे गए ख़त में दर्ज जिन तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया है उन पर अमल दरामद करने के लिए और जिन पर हुकूमत सिंध की जानिब से इत्तफाक नहीं किया गया उनको नतीजा खेज बनाने के लिए मुज़ाकरती कमेटी अपना काम जारी रखेगी। ये सारी चीज़ें थीं जो लोकल गवर्नमेंट के उसमें आती थीं। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बाहमी मशावरत से जो हैं वो तय पाई गई हैं, जिसमें सिंध हुकूमत फराहमी आब के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 650 MGD के K4 के मंसूबे की फौरी और एक साथ तकमील के लिए वफाकी हुकूमत पर अपना मुकम्मल असर और रसूख इस्तेमाल करेगी। हुकूमत सिंध हब कैनाल, KB नहर की अपग्रेडेशन और कराची के लिए 65 MGD इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे जो हमारे चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है और फिर जमात इस्लामी की तरफ बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इस वक्त नासिर हुसैन शाह वो नकात पढ़कर सुना रहे हैं।